कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सिग्मा कोचिंग क्लासेस को और करें अपने IIT एंड नीट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक और टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10th लेकर। 10th लेक्चर आ चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जिसने अभी तक पिछले 9 लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज़ जाकर उनको देखकर तभी आज का लेक्चर बच्चों समझ में आएगा। तो आज हम बिना किसी बातचीत के, टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। देखिए, अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में ये कनेक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी ये बातें की थी। पिछले लेक्चर में हमने वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस और कनेक्टिविटी की थी विद कंसंट्रेशन। थोड़ी सी बात मोलर कनेक्टिविटी की भी बताई थी, दोबारा बता देता हूं। आपको याद होगा कि मोलर कनेक्टिविटी कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे चेंज होती है। हमें याद होगा कि हमने जो मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला था वो क्या था, वो था कप्पा इंटू 1000 बाय एम। एम क्या है? एम है मोलैरिटी, एम इज मोलैरिटी। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि 2 केसेस हैं। देखो, हम क्या कर रहे थे, हम डिल्यूशन को बढ़ा रहे थे। अगर हमने माना डिल्यूशन बढ़ी है तो कंसंट्रेशन हुई होगी कम, तो कंसंट्रेशन हुई होगी कम। कंसंट्रेशन के कम होने से, याद होगा, कंसंट्रेशन के कम होने से कंडक्टिविटी बढ़ती थी। पिछले लेक्चर में हमने सीखा है कंडक्टिविटी बढ़ती थी, सही है? क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन के कम होने से, कनेक्टिविटी कम होती थी। पिछले लेक्चर में हमने किया है क्यों कम होती थी। आयंस आ जाते थे इनके आयंस के बीच में, तो वो आयंस दूर भागते थे तो कनेक्टिविटी कम हो जाती थी, कंडक्टेंस बढ़ती थी। कंसंट्रेशन के कम होने से हमने पढ़ा था कि कंडक्टेंस बढ़ेगी और कनेक्टिविटी कम होगी। अब यहाँ पर देखो, अगर कंसंट्रेशन कम हुई है तो ये कप्पा कंडक्टिविटी है तो ये कम होगी। अगर ये कम होगा तो मोलर कनेक्टिविटी भी कम होगी, नंबर 1 फैक्टर। बट हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि दूसरा फैक्टर ये भी बोलता है कि जब डिल्यूशन बढ़ती है तो कंसंट्रेशन कम होती है। डिल्यूशन बढ़ने से बच्चों वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। डिल्यूशन बढ़ रहे हैं, पानी डालते जा रहे हो एक सोल्यूशन में तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी कम होती थी, ये आप 11th क्लास से पढ़ते आए हो। तो मोलैरिटी कम होने का मतलब है कि ये बढ़ना चाहिए, कि ये जो आपकी मोलर कनेक्टिविटी है बढ़नी चाहिए। तो दोनों में से कौन जीतेगा? वो जीतेगा जो ज़्यादा खूबसूरत होगा, जिसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग ये मोलैरिटी वाला फैक्टर है। तो हमने सीखा कि जो मोलर कनेक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के कम होने से मोलर कनेक्टिविटी आपकी हमेशा बढ़ेगी। ये बात हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी, याद होगा तुम्हें। नहीं याद तो आज याद करवा दिया, सही है? तो मोलर कनेक्टिविटी कंसंट्रेशन के कम होने पर बढ़ेगी। अब इसी बात को समझने के लिए हम 2 केसेस अलग अलग लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में कंपेयर करेंगे, कैसे बढ़ रही है। नंबर 1 केस लेता हूं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो दोनों के प्रिंसिपल अलग है कि क्यों बढ़ेगी मोलर कनेक्टिविटी, बट रिजल्ट सेम है कि बढ़ेगी मोलर कनेक्टिविटी कंसंट्रेशन के कम होने से या डाइल्यूशन के बढ़ने से मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है, सही है जी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था तुम्हें याद होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो तो 1 ही है, वो तो और इंक्रीज नहीं कर सकता, इंक्रीज तो नहीं कर सकता था। तो हम याद करते हैं कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाया मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, सही है जी। इस चीज को समझाने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने एक ग्राफ बनाया, मोलर कनेक्टिविटी का। हमने एक ग्राफ बनाया बच्चों मोलर कनेक्टिविटी का और कंसंट्रेशन के अंडर रूट का। मैंने कंसंट्रेशन लिया पर अंडर रूट में रखी है। तो जब मैंने ग्राफ बनाया तो हम बोल रहे हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है वैसे वैसे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है।
तो अंडर रूट के हिसाब से भी ऐसा ही होगा। तो जैसे जैसे अंडर रूट कंसंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा, ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। देखो इधर को इस तरफ जाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो रही है और ऊपर को मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही, कंसंट्रेशन कम हो रही मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही। समझ में आया? ये कुछ ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट एक और बात देखो, जब मैं कंसंट्रेशन को और कम कर दूंगा, मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन को कम करते 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 कंसंट्रेशन 0 पे आ गई। मैंने कंसंट्रेशन एक टाइम पर 0 कर दी, कंसंट्रेशन एक टाइम पर 0 कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिल्यूशन होगी इस टाइम पर वो मैक्सिमम होगी, इस टाइम पर जो डिल्यूशन होगी वो मैक्सिमम होगी। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक ना मिक्सचर था किसी भी ए और बी लिक्विड का, ए और बी लिक्विड का मेरे पास एक मिक्सचर था, बी सॉल्यूट है ए सॉल्वेंट है। तो मैं इसमें ना बी की मात्रा बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बी डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, बी डालता जा रहा हूँ, बी डालता जा रहा हूँ, बी 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 बी। एक टाइम इतना होगा कि ए की बी के सामने कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। मैंने पहले इसमें 10 ml था बी, ए था 100 ml। अब मैं बी इतना डाल दिया, ये डाल दिया कि बी हो गया 1,00,000 ml और ए रह गया 100 ml। तो 1,00,000 ml पे 100 ml क्या लगा, कुछ भी नहीं है। यानी कि क्या हुआ, मैंने कंसंट्रेशन इतनी कम कर दी है कि बी इतना बढ़ गया, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दी मैक्सिमम। अब पता चलेगा कि ए ही है सोल्यूशन में, हमें लगेगा कि सोल्यूशन में बी ही है, ए तो खत्म ही हो गया क्योंकि डाइल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी। मैं ए डालता जा रहा हूँ, ए डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, ए डालता जा रहा हूँ, उल्टा बोल गया मैं, ए डालता जा रहा हूँ, ए डालता जा रहा हूँ, तो बी बहुत कम हो जाएगा। मतलब दोबारा समझो, मेरे पास एक सोल्यूशन में पानी है, मेरे पास एक सोल्यूशन है पानी का और नमक का। नमक है 1 ग्राम, पानी है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में 1 ग्राम नमक, चलो 10 ग्राम कर दो, कुछ तो पता चलेगा। फिर मैंने क्या किया, पानी और डालता जा रहा हूँ, और डालता जा रहा हूँ, और डालता जा रहा हूँ, मैंने पानी कर दिया 1000 kg। 1000 kg में 10 ग्राम नमक का कुछ स्वाद आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है कि डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम हो चुकी है, कंसंट्रेशन NaCl की बहुत 0 हो चुकी है मैक्सिमम। ऐसा करते 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 कंसंट्रेशन एक टाइम पे 0 आ जाएगी। मैं कंसंट्रेशन कम करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, कम करते 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 कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि ए के सामने 0 हो जाएगी, ए के सामने 0 हो जाएगी। तो उस टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, कंसंट्रेशन 0 के, जब कंसंट्रेशन 0 हुई तो उस टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब कंसंट्रेशन 0 हो गई या कंसंट्रेशन मिनिमम हो गई बच्चों, उस टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक मोलर कंडक्टिविटी है जब या तो इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाए, लिमिटिंग, लिख लो मैं लिखवा देता हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, ये क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इज डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी एट मैक्सिमम डिल्यूशन या इनफाइनाइट डिल्यूशन और 0 कंसंट्रेशन। जो मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम डिल्यूशन पे या इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हुई उसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हो, जिसको हम डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और ये लिमिटिंग यानी कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, मैक्सिमम डिल्यूशन पे, यानी कि मैक्सिमम दर इनफाइनाइट, इतना ज्यादा सॉल्वेंट डाल दिया कि उसके सामने इनफाइनाइट डाल दिया कि सॉल्यूट की कुछ औकात रही ही नहीं, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे भी, MO भी लगा देंगे, ये एक ही चीज है, इनफाइनाइट की जगह O लगा दो, तो ये भी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, ये भी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, ये भी मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी, ये भी मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी। समझ में आई मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है? आप कंसंट्रेशन कम करते जाओ, एक टाइम पे कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। 0 कंसंट्रेशन पर जो मोलर कनेक्टिविटी होगी वो होती है मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। सही है जी, पक्का? ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ ऐसा नहीं बनता,
अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट उठाऊं तो ये ग्राफ में चेंज आ जाता है। कंसंट्रेशन कम होने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी ही, होना तो वही है। क्या हो रहा था, डाइल्यूशन, मैं क्या करता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं लूँ तो डाइल्यूशन बढ़ने पे कंसंट्रेशन कम होनी थी और मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी थी। हाँ होगा तो ऐसा ही, बट ग्राफ बदल जाएगा। ग्राफ कैसे बदलेगा, ये देखो, ग्राफ आएगा ऐसा, ग्राफ आएगा ऐसा, ये है अंडर रूट सी कंसंट्रेशन और ये है मोलर कंडक्टिविटी। देखो उसमें आ रहा था ग्राफ सीधा, इसमें आ रहा है ऐसा, इसमें आ रहा है ऐसा। ऐसा क्यों हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम करूंगा, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम करूंगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे ना, तो कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से मोलर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। समझ रहे हो, क्योंकि आयंस आए ना, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, अल्फा बढ़ जाएगा ना। नए आयंस आने से जब भी मैं इसमें डिल्यूशन करूंगा तो इसके कारण मोलर कनेक्टिविटी, प्रिंसिपल अलग है, बढ़ने का तरीका अलग है, कारण अलग है, बट प्रोसेस सेम है। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का। और ये अंडर रूट कंसंट्रेशन है, ज्यादा अच्छा ग्राफ बनता है। अंडर रूट कंसंट्रेशन क्यों लिया, कंसंट्रेशन क्यों नहीं रखा, मेरे को एक एक्यूरेट ग्राफ मिला। कंसंट्रेशन के हिसाब से एक्यूरेट ग्राफ नहीं आ रहा था, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही थी, कर्व नहीं आ रही थी, ऐसे जिगजैग सा थोड़ा सा आ रहा था, तो हमने अंडर रूट सी के साथ ले लिया। समझ में आई बात बच्चों इतनी? तो आज के लिए मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी का ही ग्राफ करते हैं, वेरिएशन मोलर कनेक्टिविटी की वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे कॉल-रोश लॉ, इसी के बेस पर है। हमने इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कनेक्टिविटी निकाली, जिसको मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी बोला गया। अब उस मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी को निकालेंगे कैसे एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी, इसको पता करने के लिए एक कॉल-रोश नाम के बंदे ने एक लॉ दे दिया कि ऐसे निकालो, फॉर्मूला दे दिया, उसको लॉ बोलते हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो मुझे कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताइए कि क्या लगा आपको, कोई कमी है तो वो भी बताइए, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।